मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ इकरार हुसैन और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन ग्रामी। किया अब एक ऐसी जगह पर रहने का तसव्वुर कर सकते हैं जहां अब बिजली हो, ना गैस हो और ना ही कोई और सहूलत। अब सोच रहे होंगे कि भला आज इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में भी कोई ऐसी जगह और इलाका है जहां अभी भी लोग उन सहूलतों के बगैर रह रहे हों। तो सुन ले कि जी हाँ, आज 21 सदी में भी दुनिया में भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ लोग आज भी ऐसे रहते हैं जहाँ हजारों साल पहले रहते थे, यानी कि पत्थर के दौर में। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया का एक ऐसा कोना दिखाने जा रहे हैं जहां ऐसे खौफनाक और दरिंदे लोग बसते हैं जो दूसरे लोगों को देखकर जिंदा चबाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस अजीब और गरीब जजीरे का नाम नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का आखिरी आबाद इलाका है जिसका बाकी दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। ये जजीरा भारत की समंदरी हुदूद के अंदर बहरे बंगाल में अंडमान और निकोबार में वाक़े है और ये जज़ायर ताज बरतानिया के पास थे जो तकसीम हिंद के वक्त भारत को मुंतकिल हो गए। अंडमान जज़ायर की वजह शोहरत काला पानी की कैद है, क्योंकि पूरे बरसगीर से अंग्रेज़ हुकूमत अपने मुखालफिन को यहाँ कैद रखती थी। अंडमान के मगरब में 32 किलोमीटर के फासले पर 5 जजीरे हैं जो सेंटिनेंटल के नाम से जाने जाते हैं। तारीख में अंडमान के ये तमाम जज़ायर एक तमुल बादशाह राजिद्रा के ज़ेर सल्तनत रहे, लेकिन इसके बाद यहाँ का कंट्रोल अंग्रेज़ों ने संभाल लिया। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक यहाँ रहने वालों के घर घने जंगलों में घास पे ओसीन से बने हुए हैं, जिनके सामने कोई दीवार या बरामदे नहीं है। उनकी खुराक फल, सब्जियाँ, शहद, जंगली सुअर, कछुए और मछलियाँ हैं। ये कौम दुनिया की अनोखी और अकेली तरीन कौम का दर्जा रखती है जिनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, लिहाजा इसे दुनिया के खुद मुख्तार जजीरों में शुमार किया जाता है। पिछले 200 साल में इस जजीरे पर जाने इस पर मालूमात हासिल करने की लातादाद कोशिशें हुई, मगर सारी बेसूद रही। इस जजीरे का दुनिया को सबसे पहले इस वक्त पता चला जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सर्वे टीम ने 1771 में अपनी एक रिपोर्ट में जजीरे का जिक्र किया। वो इसके पास से गुजरे और रुके बगैर उगे निकल गए और फिर उन्होंने इसे अफसानवी जजीरा करार दिया था। 1867 में जब अंडमान से कुछ लोग फरार हो गए तो अंडमान का अंग्रेज अफसर मकामी लोगों की मदद से उनकी तलाश में नॉर्थ सेंटिनेंटल जजीरे की तरफ जा निकला। अभी वो साहिल से कुछ दूर ही थे कि लंबे बालों वाले नंग धड़ंग कबाइलियों ने तीर और नेज़े से उनकी कुश्ती पर हमला कर दिया और ये करीब जाए बगैर वापस आ गए। यहाँ के लोग अपने जजीरे में आने वाले लोगों पर तीरों से वार करते हैं और यह हमला इस कदर संगीन होता है कि यहाँ के रिहायशी तीरों से हमला करके लोगों को हलाक कर देते हैं। दरअसल वो ये गवारा नहीं करते कि उनके जजीरे में कोई भी आए, लेकिन फिर भी उन लोगों से राब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती रही। जैसा कि 1867 में इस जजीरे पर पेश आने वाले वाक़ये के बाद 1880 में एक बरतानवी नेवी अफसर ने पहली बार इस जजीरे पर जाने और यहाँ के लोगों से मिलने का इरादा किया, जो उन पर एक रिसर्च करना चाहता था। जब वो इस जजीरे पर यात्रा तो उसने देखा कि यहाँ के लोगों ने इस जजीरे पर मुख्तलिफ रास्ते बनाए हुए हैं और रहने के लिए छोटी छोटी हट्स हैं। कुछ देर बाद इसे यहीं एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत नजर आए जिनके साथ 4 बच्चे भी थे। पोर्टमैन ने यहाँ एक संगीन गलती की और वो ये थी कि वो उन अच्छे लोगों को अगवा करके इस जजीरे से ले गया। ये लोग और उनके अब्बा अजदाद 60,000 साल से इस जजीरे से बाहर नहीं निकले थे, लिहाजा उनका जिस्म आज कल के मामूली जरासीम से भी नहीं लड़ सकता था। जैसे ही उनको यहाँ से बाहर ले जाया गया, ये बूढ़ा जोड़ा बीमार होकर जान की बाजी हार गया, जबकि 4 बच्चे भी बीमार पड़ गए। तब पोर्टमैन को अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ और वो उन बच्चों को वापस इसी जजीरे पर छोड़ आए। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। ये बात यकीनी है कि ये बच्चे जब वापस इस जजीरे पर गए होंगे तो ये अपने साथ जरासीम भी लेकर गए होंगे, जिन्होंने इस जजीरे के दीगर लोगों को भी बीमार किया होगा। इससे कितनी अमवात हुई होंगी ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस वाक़ये के बाद जितनी बार भी इन लोगों से राब्ते करने की कोशिश की गई, उन लोगों की तरफ से सख्त रिएक्शन देखने में आया। पोर्टमैन ने 1883 में एक बार फिर इस जजीरे का रुख किया। इस बार वो अपने साथ कुछ तहाइफ भी लेकर गया जो वो इसी जजीरे पर रखा। 1980 में एक इंडियन माहिर इंसानियत अपनी टीम के हमरा इस जजीरे पर पहुंचे, अलबत्ता उन्हें वहां कोई दिखाई ना दिया और ये कुछ नारियल और दीगर तोहफे यहाँ छोड़कर वापस आ गए।
इसके बाद 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की गरज से यहाँ का विजिट किया। उन्होंने बहुत सारे नारियल और कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह इस जजीरे के साहिल पर रख दिए और खुद थोड़े फासले से यहाँ के लोगों का रद्द अमल देखने लगे। थोड़ी देर बाद इस कबीले के लोग आग बगीला होकर साहिल पर आए और समंदर में मौजूद इस टीम पर तीरों से हमला करने लगे। डॉक्यूमेंट्री टीम का एक शख्स तीर लगने से जख्मी भी हुआ। यह पहला मौका था जब इस कबीले के लोगों को कैमरे पर अक्स बंद किया गया था। 1981 में कार्गो बहरी जहाज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जाते हुए नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड के करीब फंस गया। जहाज के कैप्टन ने देखा कि इस जजीरे के लोग कश्तियां बना रहे। इन लोगों ने तीर कमान भी थाम रखे थे। कैप्टन को शक पड़ा कि ये इन कश्तियों में सवार होकर उसके जहाज पर मौजूद लोगों पर हमला करने आएंगे, लिहाजा इसने फौरन हुक्काम को उगा किया और एक हेलीकॉप्टर ने उनको रेस्क्यू किया। लेकिन लकड़ी और लोहे के बनाए ये बहरी जहाज वहीं जजीरे के करीब रह गए। कबीले के लोगों ने पहली बार इस बहरी जहाज की शक्ल में लोहे को देखा था, लिहाजा उन लोगों ने अपने तीरों में इसी जहाज के लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नाजरीन, स्टेनलेस स्टील से पहला नॉर्मल इंट्रैक्शन 1991 में हुआ जब भारतीय रिसर्चर्स की एक टीम इस जजीरे पर उतरी। खुशगवार तौर पर इस बार उन लोगों ने कोई तीर नहीं बरसाया। भारतीय टीम उनके लिए नारियल और कुछ दीगर तोहफे लेकर गई। ये लोग उन चीज़ों को वसूल करते रहे। इस बार करीब से उनकी लैंग्वेज को भी सुना गया, अलबत्ता कुछ समझ ना आ सका। इस टीम में एक औरत भी शामिल थी और उनके मुताबिक जब उनकी टीम इस जजीरे के साहिल पर पहुंची तो इस कबीले के कुछ अफराद तीर कमान लिए उनके करीब आए, अलबत्ता उन्होंने फौरन उनकी तरफ नारियल फेंकना शुरू कर दिए और हैरत अंगेज तौर पर उन लोगों ने तीर कमान छोड़कर वो नारियल पकड़ना शुरू कर दिए। खातून के मुताबिक इस कबीले के एक फर्द ने उनकी राइफल उठाने की कोशिश भी की, शायद वो इसे लोहे का टुकड़ा समझ रहा था। 1991 के बाद भी इन लोगों से राब्ता रखने की कोशिश की गई, अलबत्ता हर बार वही पहले वाला रद्द अमल देखने में आया, यानी ये लोग बाहर के लोगों को देखकर भड़क उठते हैं और तीरों की बरसात शुरू कर देते हैं। 1991 में न जाने क्या वजह थी, ये सेंटिनेल्स अचानक इतने पेसफुल हो गए थे और फिर ऐसा किया हुआ कि ये फिर से पुराने रवैये पर उतर आए। आखिरकार 1997 में भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे पर जाने पर पाबंदी लगा दी। 2004 में इस इलाके में एक ज़बरदस्त ज़लज़ला आया, लेकिन ये लोग इसे भी बगैर किसी मदद के सरवाइव कर गए। फिर 2006 में 2 भारतीय मागीर गलती से इस जजीरे की तरफ निकल गए जिन्हें इन कबाइल ने मार डाला। उसके बाद भारत की सरकार ने इस जजीरे के आसपास तकरीबन 9 किलोमीटर के समंदरी इलाके में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह अब से मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।